हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन के साथ। सो 7th क्वेश्चन इज two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of chord of larger circle which touches the smaller circle. ओके, ये है 7th क्वेश्चन। क्या पूछा गया 7th क्वेश्चन में? हमें 7th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या होगा कि हमारे पास दो सर्कल्स है। क्या है? दो सर्कल्स है जिनका सेंटर सेम है, जिनका क्या है? सेंटर सेम है। और रेडियस क्या है उनके? 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। क्या होंगे उनके रेडियस? 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स है, सेंटर सेम है, रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें जो सर्कल की कोड होगी, लार्ज सर्कल की क्या होगी वो? उसमें एक लार्ज सर्कल की पर कोड होगी जो कि हमको फाइंड आउट करनी है। वो जो लार्ज सर्कल पे कोड है वो क्या कर रही होगी? वो जो स्मॉल सर्कल है ना उसके साथ वो टच हो रही होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हमारे पास क्या है? सर्कल है। क्या आ जाएगा हमारे पास? सर्कल। ओके, सर्कल है ये। इसके बाद दूसरा सर्कल क्या है? दूसरा सर्कल। ओके, सेंटर ओ। ओके, नेक्स्ट इसका रेडियस स्मॉलर सर्कल का क्या हो जाएगा? पी। हम लोग क्या ले लेंगे उसको? पी। और ये दो पॉइंट्स ले लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए लाइन। ओके, तो इन दो पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी। ओके, तो ओपी क्या है? रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल दैट इज 3 सेंटीमीटर। कितना है ये? 3 सेंटीमीटर। ओके, अब इस लार्जर सर्कल का रेडियस क्या है? ओ ए। ओके, जो कि है 5 सेंटीमीटर। और दूसरा भी हो जाएगा ओ बी दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, सो क्या फाइंड आउट करना है? कोड, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ ए लार्जर सर्कल मीन्स कि इस जो बड़ा वाला सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है,
उसका हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये जो लेंथ है वो क्या कर रही है, स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। मींस कि जो ये लाइन है ना ए बी, वो स्मॉल सर्कल का क्या है, टेंजेंट है। क्या है वो, टेंजेंट है। क्यों, क्योंकि वो टच कर रही है किसी पॉइंट के साथ। क्या हो रही है कि जो लाइन है ए बी, वो जो स्मॉल सर्कल है उसके एक पॉइंट के साथ वो टच हो रही है। इसका मतलब है कि ये जो ए बी है वो क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए स्मॉलर सर्कल। सो हमारे पास हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे व्हेन ए बी इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल। ओके, ए बी इज द टेंजेंट टू ए सर्कल। क्या है, ए बी इज द टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए स्मॉलर सर्कल। OP is the radius of a smaller circle. OP is the radius of the smaller circle. Okay? OP क्या है, रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल। जब OP रेडियस का स्मॉल सर्कल है तो इसका मतलब है कि जो AB है वो क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल हो जाएगा। जब टेंजेंट टू ए सर्कल है स्मॉल सर्कल का, तो दैट मीन्स कि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। मीन्स OP परपेंडिकुलर टू AB। तो हम लिखेंगे देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू AB। कैसे हुआ ये, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। क्या हुआ, कैसे हुआ ये, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ओके, सो ये आ गया एंगल OPA इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ओके, तो एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री ये आ गया। फाइंड आउट क्या करना है, AB मीन्स द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ ए लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ओके, हमको फाइंड आउट करना है AB। कैसे आएगा, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, जब हमारे पास ये एंगल OPA 90 डिग्री हुआ। क्या हुआ, एंगल OPA जब हमारे पास 90 डिग्री हुआ ना, तो ये क्या फॉर्म हो गई, उसके बाद ट्रायंगल फॉर्म हो गई। OPA क्या बन गई, ये एक ट्रायंगल बन गई। जब ये ट्रायंगल बन गई तो क्या हुआ, कौन सी ट्रायंगल बनी, ये ट्रायंगल है ना OPA। कौन सी ट्रायंगल बनी, ये राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ये ट्रायंगल बनी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब ये हमारे पास OPA राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, जब हम उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AP। क्या आ जाएगा, AP क्या है, बेस। OP क्या है, परपेंडिकुलर। OA क्या है, हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम लेंगे, सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OPA, therefore according to Pythagoras theorem, according to Pythagoras theorem क्या बन जाएगा, ये OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ओके,
ओ ए स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज ओपी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज एपी स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। अब वैल्यूज गिवन है ओ ए और ओपी की, फाइंड आउट क्या करनी है एपी। तो क्या बन जाएगा, हम देखेंगे व्हेन ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में ये वाली वैल्यूज फिल कर देंगे। क्या होगा कि जब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बना ना ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यूज हमें दी गई हैं उनको फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा AP। क्या आ जाएगा AP। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर क्या बन जाएगा 25, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस AP का होल स्क्वायर। अब 9 को उधर शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट मीन्स AP बन जाएगा AP स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो AP आ गया हमारे पास, AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, क्या आ गया हमारे पास AP 4 सेंटीमीटर। AP कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है AB। फाइंड आउट क्या करना है AB, विच इज द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ ए लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ओके, सो क्या होगा कि हमारे पास AP तो आ गया, क्या होगा कि AP तो आ गया, मीन्स क्या है हमारे पास AP, तो PB भी चाहिए। जब PB होगा AP होगा तभी तो AB आएगा ना। क्या होगा AP तो है PB नहीं है, PB नहीं है, कौन नहीं है PB, AP तो है, AP है PB नहीं है। तो जब PB आएगा तो हमारे पास AB तभी आएगा ना। तो ये PB कैसे आएगा, हम लोग क्या करते हैं एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं PB को भी फाइंड आउट करने के लिए। क्या ये हुआ था ना एक कि जब OP परपेंडिकुलर हुआ AB के, क्या हुआ जब OP परपेंडिकुलर हुआ AB के, तो इसका मतलब है कि जो OP है उसने क्या किया कि AB जो लाइन है उसको क्या कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, या कह सकते हो बाइसेक्ट कर दिया। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा सिंस OP is divided AB on 2 equal parts। ओके, जब 2 इक्वल पार्ट्स में इसको OP ने AB को डिवाइड कर दिया तो दैट मीन्स AP इक्वल हो जाएगा PB के। AP बन गया PB के इक्वल। जब OP ने क्या किया AB को 2 पार्ट्स में इक्वल में डिवाइड किया, किस में किया इक्वल में। OP ने जब AB को डिवाइड किया ना तब क्या आया हमारे पास AP इज इक्वल टू PB। AP इज इक्वल टू PB। नेक्स्ट जब AP 4 है तो इसका मतलब है PB कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। PB कितना हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब AB फाइंड आउट कर ले, क्या फाइंड आउट कर ले AB। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू वो होगा AP प्लस PB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AP प्लस PB विच इज ऑल्सो इक्वल टू AB। अब हो जाएगा 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, तो कितना आ गया AB 4 सेंटीमीटर विच इज द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ ए लार्जेस्ट सर्कल। ओके, क्या आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कोड
ऑफ ए सर्कल। सो ये जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो 8th क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। ये है 8th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 8th क्वेश्चन में? हमें 8th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या है हमारे पास, क्या होगा कि हमारे पास एक सर्कल होगा। क्या होगा? एक सर्कल होगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसकी बाउंड्रीज पर क्या करेंगे, उसकी बाउंड्रीज पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देंगे। उसकी बाउंड्रीज पर क्या होगा कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे। तो हमको प्रूफ क्या करना है उसके बाद प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये प्रूफ करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज क्या होगा कि हमारे पास एक सर्कल है, ओके, ये है सर्कल। तो इसके इस पॉइंट से ले लेते हैं। ओके, और इस पॉइंट से ये हो जाएगा, इस पॉइंट से ये हो जाएगा, और इस पॉइंट से ये हो जाएगा। ओके, ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के इन पॉइंट से टच हो रहा है। कौन सा? P। जब ये वाली लाइन AB इस सर्कल के इस पॉइंट से टच हो रही है तो मैंने इसको दे दिया P। क्या दे दिया? P। जब BC इस पॉइंट को टच कर रहा है तो उसको दे दिया मैंने Q। CD इस पॉइंट को टच कर रहा है तो ये हो गया R। AD इस पॉइंट को टच कर रहा है तो क्या होगा? S। इस पॉइंट को मैंने क्या दे दिया? S। प्रूफ क्या करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ओके, क्या प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये प्रूफ करना है। कैसे होगा कि क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास ये 2 टेंजेंट्स होंगे ना। कौन कौन से?
AP और AS ये क्या कर रहे हैं, टू टेंजेंट्स, ये क्या कर रहे हैं, टू टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स जो है, जब हमारे पास सर्कल के बाहर A पॉइंट है, क्या है, जब सर्कल के बाहर A पॉइंट है ये वाला, तो ये जो टेंजेंट है AP एंड AS ये दोनों इसी पॉइंट पे मिल रहे हैं। क्या हो रहा है कि AP और AC A पॉइंट पर जो सर्कल का बाहर का पॉइंट है उससे मिल रहे हैं। जब मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी। ये हमने किया था थ्योरम 10.2 में कि जब सर्कल पे हमारे पास टू टेंजेंट्स होते थे, उसके बाहर के पॉइंट हम ले लेते थे ना, बाहर का पॉइंट होता था उस सर्कल का। जब बाहर का पॉइंट उस बाहर के पॉइंट से उन दोनों टेंजेंट्स जब आपस में मिल जाते थे तो क्या होता था, उनकी लेंथ इक्वल हो जाती थी। क्या हो जाती थी, उनकी लेंथ इक्वल हो जाती थी। तो इसका मतलब है कि AP और AC भी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इन दैट केस ऑफ PB एंड BQ एंड CQ CR एंड नेक्स्ट लास्ट DR एंड DS ये भी इक्वल हो जाएंगे। इन रिजल्ट्स, इन एक्सप्रेशंस की हेल्प से क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये आ जाएगा। सो हम लिखेंगे सबसे पहले व्हेन AP and AS are the two tangents which meet on external point on a circle at A। जब A पॉइंट पर ये मिल रहे हैं दो टेंजेंट्स AP एंड AC, इसका मतलब है कि AP इक्वल टू AC, लेंथ इक्वल हो जाएगी ना AP और AC की। दैट मीन्स कि AP इज इक्वल टू AS। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, ओके, इसको ले लो आप फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली PB और BQ दो टेंजेंट्स है जो B पॉइंट पे मिल रहे हैं। किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, B पॉइंट पर। सो हम लोग लिखेंगे व्हेन सिमिलरली PB and BQ are two tangents meet on external point on a circle at किस पॉइंट पर, B पर। किस पॉइंट पर, B पर। तो इसका मतलब है कि PB इज इक्वल टू BQ। ओके, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट हो जाएगा सिमिलरली CQ and CR are two tangents meet on external point on a circle at C। तो लेंथ इक्वल हो जाएगी CQ एंड CR की, तो दैट इज CQ इज इक्वल टू CR। इसको दे दो थर्ड इक्वेशन, ओके। एंड लास्ट हम लिखेंगे इन दैट केस DR and DS are two tangents meet on external
point on a circle at B. ओके, एट D। तो इसका मतलब है कि D R एंड DS क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसको लिख लो CR, ये हो जाएगा CQ। ओके, इसको ले लो फोर्थ इक्वेशन। ओके, सो हमारे पास क्या होगा कि जब AP AC दो टेंजेंट्स थे, कहाँ मिल रहे हैं, A पॉइंट पर, तो हमने थ्योरम लगाई 10.2। उसमें क्या होता है कि जब टू टेंजेंट्स किसी बाहर के सर्कल के साथ पॉइंट पे, सर्कल के पॉइंट के बाहर मिल जाते थे, तो क्या होता था, लेंथ इक्वल हो जाती थी ना, मींस AP इज इक्वल टू AS। तो टेंजेंट कौन से हैं यहाँ पे, AP एंड AS, तो उनकी लेंथ इक्वल होगी, दैट इज AP इज इक्वल टू AS। सिमिलरली PB और BQ में भी ऐसा ही हुआ, तो दैट मींस PB इज इक्वल टू BQ। इसको ले लिए सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट अगेन CQ एंड CR में भी ऐसा ही हुआ, तो CR इज इक्वल टू CQ भी हो गया, एंड दैट लास्ट केस में भी, तो DR एंड DS में भी यही सिमिलर प्रोसेस हुआ। क्या हुआ कि DR इज इक्वल टू DS, इन दोनों में भी टेंजेंट्स थे, बाहर के D पॉइंट से मिल रहे थे, तब इनकी लेंथ इक्वल होगी, तो दैट इज DR इज इक्वल टू DS। अब क्या करो, क्या करें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन, वी गेट, क्या मिलेगा कि AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ओके, तो AP और PB क्या हो जाएगा, AP PB, तो ये बनेगा AB। देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे, AP प्लस PB, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, AB। सिमिलरली CR एंड DR को जो ऐड कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा, CD। क्या निकल के आएगा, वो CD, तो ये बन जाएगा प्लस CD इज इक्वल टू, अब AS भी है यहाँ पे, और क्या है ये, DS। क्या है ये, AS प्लस DS, मीन्स AS प्लस DS क्या देंगे वो, AD। क्या देंगे वो, AD, तो ये बन गया AD प्लस BQ प्लस QC, BQ प्लस CQ क्या दिया उसने, BC, तो ये बन गया BC। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इसका मतलब है कि जो हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था वो कर दिया। सो अब ये जो 8th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है, और मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। सो लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।